मॉर्निंग में हमने सी लिया बट सी सही नहीं चला, इमीडिएटली ट्रेड को रिवर्स किया, पुट लिया, पुट फंटास्टिक चला, पैसे रिकवर भी हुए, थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी हुआ। बट आज अगर देखोगे तो थोड़ा सा अबाव एवरेज दिन रहा, बट कल का जो एक्सपायरी का दिन है वो फंटास्टिक होना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमें दो दो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलने वाले हैं। पहले तो मॉर्निंग को, जो कि फंटास्टिक होने वाला है, क्यों तो मैं आगे जाके एनालिसिस में बताऊंगा। और डेफिनेटली एक्सपायरी ट्रेड भी अच्छा होने वाला है, क्योंकि जो मार्केट में मूव्स आ रही है इतनी ऊपर नीचे, ट्रेडर्स को तो यही चाहिए, राइट? एक अच्छे ट्रेडर को यही चाहिए कि मार्केट ऊपर या नीचे घूमे, ताकि हम अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सके। तो जो नहीं जानते हैं, मेरा नाम तुषार गोने है, हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके। तो अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन को हिट करना। और जब इंट्राडे में आपको कौन से डायरेक्शन में ट्रेड करना है, कॉल लेना है, पुट लेना है, कौन सा लेना है, समझ में नहीं आ रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है उसको ज्वाइन करना। और कल एक्सपायरी है, अब तक हमारा पिछला 5 या 6 एक्सपायरी ट्रेड्स का रिकॉर्ड है कि हमेशा 3x 4x या 10 से लेके 30x तक भी रिटर्न्स एक्सपायरी पे मिला है। यहाँ पे मैं कुछ भी आपको टिप्स या एडवाइजरी नहीं दे रहा हूँ। वट एवर आई एम डूइंग, इट्स जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस। थोड़ा बहुत जो मैं स्टॉक मार्केट के बारे में जानता हूँ, उसके बारे में मैं आपको वो नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। तो आइए देखते हैं वन बाय वन। वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड मार्केट, बट वी विल टू ट्राई टू सॉल्व इट, या एनालाइज करने देखेंगे बहुत सिंपल तरीके से। सबसे पहले हो क्या रहा है कि ग्लोबल मार्केट, और ख़ास करके चाइना, जापान, ताइवान में जो कोविड का आउटब्रेक हुआ है, दैट इज़ रियली अ कंसर्न। थोड़ा बहुत उसके बारे में देखेंगे, और परत दर परत हम देखेंगे कि एक्चुअली ये चल क्या रहा है और हमारा मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा। सबसे पहले मैं आपको न्यूज़ दिखाता हूँ। ये न्यूज़ बिल्कुल भी सही नहीं है। क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप देखोगे चाइना में कोविड वापस अच्छा खासा रिटर्न हो गया है, और ये एक अच्छे लेवल पे रिटर्न हो गया है। इसके लिए आप देखोगे बहुत सारे मीन्स शमशान घाट भरे हुए हैं, डेड बॉडीज़ भरे हुए हैं। ये सही नहीं हो रहा है, और इसके कारण सभी लोग पैनिक है। तो ये कब तक चलेगा? बहुत लोगों को क्वेश्चन है कि ये कब तक चलेगा। अब इसका मैं आंसर दो सिंपल तरीके से दिखाना चाहता हूँ। कि सबसे पहले कि क्या हम ये कौन से स्टेज में है हम कोविड के। एक मिनट, मेरे पेन का थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, लेट मी क्विकली सॉल्व दैट इशू। कंट्रोल ऑल्ट, रुकावट के लिए खेद है, बट मुझे ये पेन जब तक मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा ठीक से मज़ा नहीं आएगा। ओके, यस, अब मैं वापस चालू करता हूँ। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस, बट कभी कभी कुछ चीज़ मेरे हाथों में नहीं रहती है। यस, पेन चालू हो गया। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, दो तीन क्वेश्चंस है जो आपके दिमाग में सोचने लायक आपको मजबूर करेगी। एक तो ये कौन सा स्टेज है कोविड का, यानी कि अभी जाके ये वेव चालू होने वाली है, या ये वेव बीच में है और ख़त्म होने वाली है, क्या होने वाला है। ओके, ये एक चीज़ है। इसका हमारे इंडिया के इकनॉमी में क्या इफ़ेक्ट होने वाला है, ये दूसरा प्रॉब्लम है। तीसरा प्रॉब्लम, ग्लोबल इकनॉमी में इसका क्या इशू होने वाला है। और अगर ग्लोबल इकनॉमी में इसका इम्पैक्ट हुआ तो डेफिनेटली इंडियन मार्केट सुपर लाइफ टाइम हाई 25,000 30,000, ये इतने जल्दी नहीं होगा। तो वन बाय वन देखेंगे। अभी ये कोविड की वेव जो है ना, मेरे हिसाब से ये पीक है, और ये ठंडी के कारण अगर आप देखोगे चाइना विंटर एक्सप्लोजन, तो नॉर्मली होता क्या है, क्योंकि मैं खुद कोरिया जापान में रह चुका हूँ, आप पकड़ लो मार्च या अप्रैल तक बहुत ठंडा क्लाइमेट रहता है, जिसके कारण ये कोविड का इन्फेक्शन अच्छा खासा स्प्रेड हो सकता है।
तो आज अभी दिसंबर चल रहा है, 3 महीने और बाकी है, इसे झेलना पड़ेगा। अब ये तो हमें पता चल गया ड्यूरेशन क्या है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो आप देखोगे ये मेनलैंड चाइना का ग्राफ है। यहाँ पे सेकेंड वेव जो थी वो यहाँ पे थी। थर्ड वेव अगर आप देखोगे ना, ऑलमोस्ट नीचे आ गई है। तो इसका कैसे इफ़ेक्ट होता है मैं बताता हूँ। ये ऐसे जाता है, वापस थोड़ी सी पीक करेगी, वापस नीचे जाएगी। ऑफ कोर्स इसके इतना नहीं रहेगा, और ये टोटली स्टॉक मार्केट के चार्ट की तरह ही चलती है। तो इसके लिए आप देखोगे फिर ये नीचे ऐसे आप ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करोगे तो फिर ये गायब हो जाएगी। ओके, और तब तक समर भी आ जाएगा। बट आप एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम यहाँ पे नहीं है, हम यहाँ पे नहीं है, हम यहाँ पे है 28 दिसंबर को। तो इतना स्ट्रॉन्ग इफ़ेक्ट होने के चांसेस कम है। इसके बाद आप 1-2 महीने के बाद वापस वेव आ सकती है, बट ये नॉर्मली मैं कहूँगा छोटी रहेगी, इतनी बड़ी नहीं रहेगी, क्योंकि ये उसका फॉलो ऑन रहेगा। सो ये हमें पता चल गया कि कौन से स्टेज पे है। अब आप थोड़ा सा इस पे ध्यान दोगे तो चाइना में अगर आप देखोगे ना, तो वैक्सीन सिनोपैक्स और ये सब है, इनकी वैक्सीन्स नहीं चल रही है ठीक से। क्या करके रखा है भगवान को मालूम, बट ना ही गल्फ़ में इनकी वैक्सीन्स ठीक से चल रही है, क्योंकि वहाँ पे भी जो भी वैक्सीन्स ले रहा था वापस कोरोना हो रहा था। चाइना में तो चल ही नहीं रही है, बहुत सारे कंट्रीज़ में रिजेक्टेड माल करके वापस भेज दिया। पाकिस्तान का तो हाल बहुत बुरा था। बट वो कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो इंडियन वैक्सीन्स हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब। और हो क्यों ना, क्योंकि जिस तरीके से जो हमारे यहाँ पे फार्मास्यूटिकल का इन डेप्थ नॉलेज है, एंड ख़ास करके वैक्सीन्स का, ये बार बार अगर आप देखोगे इंडिया इज़ अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ वैक्सीन्स। तो वैक्सीन्स में हमने गड़बड़ नहीं की है। सो जिन्होंने, मुझे लगता है कि अगर बूस्टर डोज लेना है, नहीं लिया है, तो डेफिनेटली यू कैन लुक फॉर इट। बट अभी तक मेरे हिसाब से जब भी हम लोग के वैक्सीन्स हो गए, सब लोग वैक्सीन्स के सब लोग ने डोज ले लिए, स्प्रेड अगर आप देखोगे तो बहुत कम हो रहा है। तो इंडिया में इम्पैक्ट डायरेक्टली इतना ज़्यादा नहीं होगा, ओके, कंपेयर टू ग्लोबल मार्केट। यानी कि आप देखोगे यस, चाइना में बहुत रहेगा, यूएस में तो आधे लोगों ने वैक्सीन्स लिया ही नहीं है, यूरोप में वापस ठंडी रहेगी, बट इसका ग्लोबल इम्पैक्ट डेफिनेटली इंडियन मार्केट पे गिरेगा। थोड़ा सा मैं आपको इस बार स्ट्रेच कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पूरा का पूरा आपको रिव्यू बताना है। तो ये पता चल गया हमें कि ग्लोबल मार्केट की वजह से इंडियन मार्केट में थोड़ा सा इफ़ेक्ट हो सकता है। अब नेक्स्ट क्या हम करेंगे, क्योंकि हमने कोविड का तो थोड़ा बहुत देख लिया, अब हम करेंगे ओवरऑल मार्केट का एनालिसिस। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, S&P 500 का ये जो फ्यूचर्स है, ये अभी भी दिखा रहा है 0.7% अप, यानी कि लगभग 0.8% अप है। एंड दिस इज़ रियली रियली सरप्राइजिंग, क्योंकि इंडियन मार्केट तो नीचे गिरा था, बट यूएस मार्केट तो अच्छा खासा ऊपर है। ओके, तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट हो गया है। अब आइदर ये मॉनेटरी पॉलिसी के वजह से हुआ है, जिसका आज 25 बिप्स ही बढ़ाने के चांसेस है, या फिर ये कोविड के डर के वजह से बढ़ा है। बट यूएस में ये डर क्यों नहीं है, इंडियन मार्केट में ही क्यों है? तो ये टोटल केओस है, यानी कि ये पैनिक सिचुएशन है। और ऐसा अगर सिचुएशन है तो मैं हमेशा टेक्निकल चार्ट्स पे ज़्यादा यकीन रखता हूँ, ना कि इतने सारे न्यूज़ इन्फॉर्मेशन पे, क्योंकि टेक्निकल चार्ट्स का सबसे पहला वन कंसेप्ट क्या है, द ओनली कंसेप्ट आई नो अबाउट टेक्निकल चार्ट्स एंड टेक्निकल एनालिसिस, जिसको आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है एज अ स्टूडेंट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, या मैं भी टेक्निकल एनालिसिस का ही स्टूडेंट हूँ, फंडामेंटल भी करता हूँ, बट वॉट एवर न्यूज़ इन द वर्ल्ड इट्स ऑलरेडी डिस्काउंटेड इन द चार्ट्स। यानी कि दुनिया में जितनी भी न्यूज़ है, चार्ट्स को ऑलरेडी पता है और चार्ट्स उसी हिसाब से बन रहे हैं। तो फिर डर किस बात का? हमने कोविड का एनालिसिस सोचा, ये सोचा, वो सोचा, बट एक्चुअल एनालिसिस हम चार्ट्स पे करेंगे। तो आइए देखते हैं चार्ट्स क्या कह रहे हैं, इंडियन चार्ट्स क्या कह रहे हैं।
यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, वेरी वेरी सिंपल, मैं डेली चार्ट पे आपको दिखाता हूँ। ये जो वेव है निफ्टी की, अगर आप देखोगे, बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है ये। फर्स्ट, ओके, बाद में सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये कॉम्प्लेक्स फोर्थ, ओके, ये हो गया फिफ्थ, और ये कुछ ए बी सी करेक्टिव हो सकता है, ओके। अब नॉर्मली होता क्या है कि ये समवेयर, अगर ये इलियट वेव्स का कंसेप्ट है तो ये समवेयर ये पॉइंट पे, यानी कि आप देखोगे ना ये पॉइंट पे जो कि है 17,980 के आसपास, अगर ये पूरा का पूरा पैटर्न इलियट वेव्स के हिसाब से है, ओके, ये जो करेक्टिव वेव है, ये फिफ्थ वेव है, ये ए बी सी करेक्टिव है, और ये किलर वेव होगी तो सी वाली, तो ये 17,980 तक भी जा सकती है। क्यों? यहाँ के बाद थोड़ा सा वापस अच्छा खासा मूव आ सकता है, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है, गैप भर गया है, ये इतने जल्दी नीचे नहीं जाएगी, ओके। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। और क्या मैं आपको बता सकता हूँ, ये बड़ी बेरिश कैंडल है और ये फुल बॉडी लॉन्ग बेरिश कैंडल है, तो इसका जो फॉलो ऑन है ये डेफिनेटली बनता है। भले आप देखोगे इसमें वॉल्यूम्स तगड़े नहीं है, बट इसका फॉलो ऑन तो बनता है। कहाँ तक बनता है? ये पॉइंट तक लगभग किधर तो भी बनता है, और कल एक्सपायरी है तो डेफिनेटली अच्छा खासा मूव आने के चांसेस है। अब आवरली चार्ट में मैं थोड़ा सा इसका एनालाइज करूँगा, ओके। आवरली चार्ट में जो एक्सपांडिंग ट्रायंगल बन रहा है दैट इज़ रियली रियली ऑसम, बट मैं यहाँ पे आवरली से भी ज़्यादा आपको 15 मिनट्स में कुछ अलग कंसेप्ट्स बताने वाला हूँ, ओके। 15 मिनट्स में अगर आप देखोगे, ये एक्सपांडिंग ट्रायंगल है, मैं कल ही भी बोल रहा था, ये ऊपर के तरफ जा रहा है, ये नीचे के तरफ जा रहा है। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा, 1 2 3 4 5, ओके 6। अब लॉजिक क्या है कि इसके हाफ से ही अगर ये घूम गया तो ये अच्छा खासा नीचे जाता है, ओके। और जहाँ पे भी सपोर्ट रहेगा, नॉर्मली आप देखोगे ये वाला अगर सपोर्ट है, या 18 के भी एक अच्छा खासा सपोर्ट है, ये यहाँ तक जाने के चांसेस है। अब अगर ये ऊपर के डायरेक्शन में जाना होता है तो कैसे होगा? ऐसे, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ओके। बट जिस हिसाब से पैटर्न बन रहा है, ये जो है ये पार्ट, ये ऑलरेडी अगर आप देखोगे ये मिड के थोड़ा सा नीचे से जाके थोड़ा सा ऊपर से जाके नीचे आया है। अब कल बेस्ट चीज़ कौन सी होगी ट्रेड करने के लिए? कल सबसे बेस्ट चीज़ ये होगी कि मार्केट स्ट्रेट अवे गैप डाउन हो जाए, ओके, और उसके बाद में खट 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 नीचे और 18 का सपोर्ट ले। ये क्यों पॉसिबल है? क्योंकि आप देखोगे इसका ही फॉलो ऑन आपको यहाँ पे मिल सकता है। तो कल बेस्ट ट्रेड फॉर पुट कहाँ पे होगा? मैं कहूँगा 17,150, सॉरी 18,150, ये वाला पार्ट, ओके। 18,150 के नीचे अगर गैप डाउन हुआ, 15 मिनट्स में कुछ रेड कैंडल बन गई कुछ इस तरीके से, फिर आप अच्छा खासा और 70-80 पॉइंट्स पा सकते हो, ओके। ऊपर के डायरेक्शन में कैसे होगा? तो डेफिनेटली मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक बड़ी कैंडल आ जाए फॉर XYZ रीज़न, मुझे नहीं मालूम ये कैंडल क्यों बनेगी, कुछ इस तरीके से, और तब जाके मैं ऐसे 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 करके यहाँ तक ट्रेड कर सकता हूँ। इसके चांसेस कम है, बट एनीवेज मार्केट है। US मार्केट अभी भी बुलिश है, भगवान जाने क्यों। मुझे नहीं मालूम कि कोरोना वहाँ तक पहुँचने में उनको लग रहा है देर लगेगी, या मुझे नहीं मालूम कि उनके मीन्स ट्रम्प से प्रेसिडेंसी चेंज हो गई है तो अब बाइडन आ गया है, तो कोरोना को लगता है कि नहीं जाना चाहिए। बट आई डोंट नो, मार्केट है,
क्यों ऊपर है यूएस मार्केट, मुझे हिसाब किताब नहीं समझ में आ रहा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ये पैटर्न वापस, मैं एक बार बोलूँगा कि आप ऐसे चाहिए तो रीटेस्ट होने दो अगर ये है तो, क्योंकि ये बहुत सारे स्पाइक्स फॉर्म हुए हैं जो बाइंग प्रेशर को दिखाते हैं। ओके, और अगर आप देखोगे ये भी एक 18133 का भी सपोर्ट है। तो नॉर्मली होता क्या है ना, मार्केट यहाँ पे टाइम पास नहीं करेगा, और जिन्होंने एंड में ट्रेड करने को देखा रहेगा, आपने देखा रहेगा कि बहुत इराटिक वेव्स आ रही थी, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी बाइंग प्रेशर थी। अब अगर मार्केट को नीचे गिरना है तो मोस्टली गैप डाउन 18133 के नीचे, और फिर जाके आपके अगले 50 या 60 पॉइंट बनेंगे। ओके, लॉजिक इज़ क्लियर। और यहाँ पे आप ये भी देखो कि आप बॉलिंजर बैंड को पियर्स कर दिया है। ओके, ये स्पाइक हो गया है, कटिंग द बॉलिंजर बैंड हो गया, वापस टच कर रहा है। तो जितना कल जोर से काटेगा थोड़ा सा रिबाउंड हो जाएगा, वापस नीचे आएगा, बट राइडिंग द बॉलिंजर बैंड के लिए ये अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है। ये भी एक अच्छा खासा ये है। आरएसआई इतना कुछ नया नहीं बता रहा है हमको। अगर आप देखोगे अब आरएसआई का हिसाब थोड़ा बहुत सही चल रहा है, ये ऊपर है, ये नीचे है, कुछ ज़्यादा अभी आरएसआई आपको नहीं रिवर्सल का इंडिकेट कर रहा है। तो बस टेक्निकल एनालिसिस पे मैं इतना ही ये कर सकता हूँ निफ्टी के लिए। मैं यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट भी मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि कल बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है, और आपको टेलीग्राम चैनल में स्ट्रैटेजी देखनी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जिस हिसाब से हम लोग स्ट्रैटेजी बिठाते हैं इट वर्क्स रियली फैंटास्टिक। अब यहाँ पे और क्या है, ऑप्शंस, निफ्टी ओपन इंटरेस्ट, और यहाँ पे क्या दिखा रहा है मार्केट। सबसे पहले आप पीसीआर भी देख लो, 0.48 है, थोड़ा सा नीचे और आ सकता है, बट मे बी शाम को यानी कि दोपहर को मार्केट ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि पीसीआर रॉक मीन्स 0.4 के नज़दीक या 0.3835 के नज़दीक घूमने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब यहाँ पे और मैं क्या आपको दिखा सकता हूँ, 18 के रॉक सॉलिड। तो अगर 18 के तोड़ दिया तो मार्केट में कुछ भी सही नहीं है। 18,300 के ऊपर डेफिनेटली नहीं जाएगा, बट एक्सपायरी का गेम कब यहाँ पे कहाँ तक है, 18 के से लेके 18,300। ओके, दिस इज़ द एक्सपायरी गेम। 18,200 भले यहाँ पे पूरी तरीके से अभी तक कॉल्स बिल्टअप नहीं हुए हैं, बट जिस ट्रैक्शन से मार्केट नीचे गिर रहा है ये बहुत छोटी चीज़ है। और आप देखोगे जो कॉल साइड है बहुत पावरफुल राइट किया है, पुट साइड बहुत वीक है, आप बार से ही देख सकते हो। थोड़ा सा मैक्स पेन देख ले, मैक्स पेन भी गज़ब का बता रहा है। मैक्स पेन बता रहा है कि 18,300, जो कि मुझे हैरान कर रहा है कि कैसे पॉसिबल है, बट एनीवे हमें ये पता चल जाएगा जब हम एक्चुअली ट्रेड करेंगे और एक्चुअल इंडिकेशन देखेंगे। पीसीआर अगर आप देखोगे गिर रहा है। ये जो ब्लू वाली लाइन है, ओके, ये जो ब्लू वाली लाइन है ये पीसीआर है, और आपको यहाँ पे देखना है। आप देख सकते हो पीसीआर गिर रहा है 0.478, और फिर जाके वापस थोड़ा सा ऊपर आ रहा है। तो मोस्टली अगर आप देखोगे ना, हम थोड़ा सा लंबे समय के लिए अगर पीसीआर देखना चाहते हैं, मीन्स पिछला अगर आप देखना चाहते हैं पीसीआर, तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादा दिनों के लिए पीसीआर नहीं दिखा रहा है, बट आप देख सकते हो पूरे दिन में पीसीआर नीचे आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि पूरे दिन में कॉल राइट बढ़ते गए। एक भी दिन ऐसा समय ऐसा नहीं आया जब पीसीआर में स्पाइक आ गया। तो कॉल राइटिंग के बगैर कोई सोच ही नहीं रहा था, पुट कोई राइट कर ही नहीं रहा था। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पीसीआर से मिल जाती है, बट मैक्स पेन 18,300 बता रहा है, दैट इज़ रियली शॉकिंग। ये सही लग नहीं रहा है, बट एनीवे मार्केट है, कल देखेंगे। बैंक निफ्टी छोटा सा एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी का।
निफ्टी बैंक, बहुत बुरा हाल है निफ्टी बैंक का भी। आप देखोगे ऑलरेडी निफ्टी बैंक कल अगर रेड कैंडल हो गया तो मैं कहूँगा निफ्टी बैंक ज़्यादा वीक हो जाएगी, क्योंकि निफ्टी बैंक पे ऑलरेडी रीटेस्टिंग हो जाएगा। स्ट्रेट अवे क्या करोगे आप, 42,730 का स्टॉप लॉस, ये वाले ग्रीन कैंडल के ऊपर 42,730 का स्टॉप लॉस। स्ट्रेट अवे इसके नीचे रहेगा तो और अच्छा, बट स्टिल अगर इसके नीचे भी रहा 42,500 के नीचे वाली एंट्री पुट। ओके, और आपका जो टारगेट होगा ना, ये स्ट्रेट अवे आपको 42,250 तक लेके जाएगा। तो ऑलमोस्ट आप देखोगे 1:1 का पहला आपका टारगेट हो जाएगा। जैसे ही ये इसको तोड़ देगा आप नेक्स्ट टारगेट 42 पे देख सकते हो। तो 1:2 का ट्रेड बनता है, और डेफिनेटली आपको स्टॉप लॉस ट्रेड करना है। कल की एक्सपायरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आपको ध्यान दे के टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके हम जो भी बता रहे हैं, अगर आपको एनालिसिस समझ में आ रहा है तो डेफिनेटली आप उस हिसाब से एक्शन ले सकते हो। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू टुमारो। इट वाज नाइस हैविंग यू ऑल ऑफ हियर। एंड आपको क्या लगता है कोविड के बारे में, मुझे कमेंट करके बताना।